6 टावर्स, एक्सरसाइज होल, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रैप रूट टीएमसी प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौबदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पुणे के कर्वे नगर में फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले BDS के लोगों पर भाजपा और हिंदुवादी संगठनों ने किया हमला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 10 मई पुणे का कर्वे नगर का इलाका, यहां पर पूरी दुनिया में इजराइल के नरसंहार को लेकर के जो रोष है, उसी रोष के तहत हम भारत के लोग और BDS मूवमेंट, तो BDS मूवमेंट क्या है? बॉयकॉट, डिविस्मेंट, सैंक्शंस ऑफ मूवमेंट। तो ये BDS मूवमेंट है और इसके लोग जो है, कई युवक युवतियां, कई महिलाएं, पुरुष जो है इस संगठन के सदस्य है। पुणे के कर्वे नगर में 10 मई को इन्होंने इजराइल के खिलाफ, उसके द्वारा फिलिस्तीन में, गाजा में किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रखा था और उसमें इजरायली उत्पादों की यानी प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करने की अपील। डोमिना पिज्जा के साथ साथ उन्होंने, डोमिनोज के साथ साथ और कई ऐसे उत्पाद दिए हैं। किस तरीके से अपने पेज पर उन्होंने इन तमाम प्रोडक्ट्स की जानकारी साझा की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन संगठनों द्वारा कर्वे नगर में जब इस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें इजराइल क्या कर रहा है, सच्चाई क्या है, एक देश को तबाह करके उसको अपनी भूमि बताने की इजराइल की जो वैश्विक मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ जो आवाज उठनी चाहिए वो क्यों नहीं उठ रही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर बॉयकॉट की अपील करते हुए इन लोगों ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर इस बॉयकॉट के दौरान अचानक 10-15 लोग वहां आ जाते हैं और इन लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं विरोध के तौर पर कि ये वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं, एक इस्लामिक मुस्लिम मुल्क है और उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। फिर ये और कुछ लोगों को बुलाते हैं तो 50-60 की भीड़ हो जाती है। फिर इन पर आरोप भी लगते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो आजकल पैटर्न बना हुआ है। अपना राष्ट्रभक्ति जो है उसको खतरे में डालने के लिए, आपको उसके घेरे में लेने के लिए इस तरह का आरोप अक्सर लगता है। तो यही किया गया और फिर किस तरह से यहां पर हमला हुआ है, किस तरह से पुलिस की भूमिका जो है बेहद बकवास जिसे कह सकते हैं, गैर जिम्मेदारी वाली, यानी कानून का आपको पालन करना ही नहीं है, पुलिस का रवैया ऐसा रहेगा तो फिर कानून का राज कहां से मेंटेन रहेगा। और आपको एक और बात बता दें कि ये अब आमतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के सर्वेसर्वा शरद पवार जी ने 2009 में जब वो मुंब्रा आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त के उम्मीदवार थे स्वर्गवासी वसंत डावखरे, उनके प्रचार के लिए, तो उन्होंने बहुसंख्यकों के आतंकवाद पर बहुत बड़ा भाष्य किया था। तो वो भाष्य बिल्कुल अब सही साबित होता नजर आ रहा है किस तरह से बहुसंख्यकों का आतंकवाद चल रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में, BDS मूवमेंट के आंदोलन में मुस्लिम बेहद कम है, न के बराबर है। तमाम गैर मुस्लिम या हिंदू धर्म से जुड़े हुए अन्य पंथ जातियां जो है, ऐसे तमाम लोगों के जुड़े हुए लोग ये नजर आ रहे हैं। हम ये कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन देखिए कि ये किस तरह का आतंकवाद है और किस तरह से ये हमला किया जा रहा है। अब इस पर BDS मूवमेंट की एक युवती ने, एक पदाधिकारी ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले नरसंहार के, इजराइल के बिल्कुल जो एक तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन को किस तरह से हिंदुवादी संगठनों और भाजपा के सागर धामे और उनके एक साथी है पालवे करके, इन दोनों ने कैसा हमला किया है, मारपीट की है। तो कहां अब इस देश में कानून का राज है? एक देश तो कानून नहीं चलेगा बोलने वाले अब चुप क्यों है?
पिछले लगभग 1.5 साल में फलस्तीन के 50,000 बेगुनाहों का कत्ल किया है। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त पूरे फलस्तीन के 50% स्कूलों अस्पतालों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। फलस्तीन की पूरी जगह जमीन को सिर्फ वर्षा से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यह सिर्फ पिछले 1.5 साल की बात नहीं है, बल्कि पिछले 8 दशकों से इजरायलवादी इसराइल अपने नरसंहार को जारी रखे हुए हैं और सिर्फ पिछले 2 महीनों में आपको बता दें कि सिर्फ पिछले 2 महीनों में 3 लाख बच्चे भूखमरी की वजह से मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। फिलिस्तीन का मसला मुस्लिम हमास यहूदी का मसला नहीं है, बल्कि यह लुटेरे साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा
जैसे कि आपको पता ही है कि कल 10 मई के दिन हमने BDS इन इंडिया और इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन की तरफ से कल करवे नगर में जो डोमिनोज पिज्जा है जो कि BDS लिस्ट में आता है, जिसकी 33 फ्रेंचाइजी है, तो उसके बाहर हमने एक पीसफुल प्रचार अभियान चलाया था और लगभग 5:30 से 6 बजे तक का ये अभियान तय हुआ था। और उसी समय हम जब भी वो पीसफुल अभियान वहाँ पे कर रहे थे तभी एक 15 लोगों का झुंड वहाँ पे आ जाता है और हमसे सवाल करने लग जाता है और थोड़े 10 मिनट में वो लोग 50 से 60 लोगों को फोन करके बुला लेते हैं और वहाँ पे 50 से 60 लोगों का मॉब तैयार हो जाता है और वो पूरा मॉब हम पे अटैक करता है। वो मॉब हम पे इस तरीके से अटैक करता है कि एक क्रिकेट की बैट से लेकर उनके हाथ में जो भी आए, पत्थर से लेकर जो भी चीज उनके हाथ में आए, उससे हमको वहाँ पे मारने की पूरी कोशिश हो रही थी। मतलब हम मरने की कगार पर थे, ये स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी। ये सारे वीडियोस आप लाइव वीडियोस आप BDS इन इंडिया के पेज पर भी देख सकते हैं। और मतलब ये पूरे मॉब को लीड करने वाले जो लोग थे उसमें से एक महेश पौड़े और सागर धामे जो कि BJP के नेता है और मतलब कल की गुंडागर्दी में इन्होंने जो है वो लीड लेने का काम किया था। और उसके बाद पुलिस जब वहाँ पे पहुंची तो पुलिस पहुंचने के बाद भी हम पे हमको मारा गया है, पुलिस के सामने हमको मारा गया है, पुलिस के गाड़ी पे बैठने के बाद हमको मारा गया है। और इस समय में महिला साथी मतलब मेरी साड़ी फट गई थी और महिला साथियों को बलात्कार के थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दे रहे थे। मतलब हमको कह रहे थे कि इनको तो गाड़ देना चाहिए कहीं पे और इनकी तो लेंगे हम। तो ऐसे इस तरीके के बलात्कार के थ्रेट्स हमको ये गुंडे दे रहे थे। और जब भी फिर हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और उसी समय हमको पुलिस कहने लग गए कि आप अपनी कंप्लेंट पीछे ले लीजिए, ये लोग भी आप पे कोई काउंटर FIR या फिर कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। पर हम तो वहाँ डटे रहे क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। जहाँ पे जाना एक पीसफुल अभियान का पार्ट होना, इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट और ये डेमोक्रेटिक राइट पे हल्ला है। और इसीलिए हम
हमारी कंप्लेन वापस लेने से हमने मना कर दिया, तभी उसके बाद भी वहाँ पे 50 से पता नहीं उससे ज्यादा कई लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे, जिसके बाद हमने पुलिस को बोला कि हमारे साथियों को बहुत लगा है, उनको मारपीट हुई है और उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल जो टेस्ट है वो की जानी चाहिए। तो हमने कहा पुलिस को कि वो हमारे साथ चले, क्योंकि इतने बड़े मॉब में हम जा नहीं सकते थे। तो इस समय में पुलिस की गाड़ी आके हमको ससून हॉस्पिटल तक लेके गई और वहाँ पे हमको छोड़ दिया कि आप अपनी जो है ये टेस्ट करा लीजिए, MLC आप अपने आप करा लीजिए। इस पे हमको छोड़ दिया गया और उसके बाद हमने अपनी MLC कराई, जो भी साथी थे, जो रिपोर्ट्स आज हमारे साथ है, वहाँ पे हमने MLC कराई और लगभग 3 से 4 बज गए थे और बहुत देर रात हो गई थी और वापस हम लोग पुलिस चौकी आए ये सबमिट करने के लिए और हमारी जो रिपोर्ट है हमने दर्ज कराई है वो लेने के लिए, पर वो पुलिस चौकी में कोई था नहीं, वहाँ पे एक जमाव था। तो हमने सोचा कि इतने रात देर हम वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग वापस मुड़ गए वहाँ से। और आज मैं यहाँ पे वारजे मारवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और अभी जो है कल जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है उसकी कॉपी लेने हमें जा रही है और ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने में जा रही है। साथियों, वारजे मारवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर मैं खड़ी हूँ। अभी मैं अंदर गई थी और पुलिस वालों को पूछा कि कल हमने जो अपना अर्ज दिया था, जो FIR दर्ज करी थी, उसकी कॉपी हमको चाहिए और जो हमने MLC कराया है वो हम साथ में लेके आए हैं। जो भी साथियों को लगा है, चोटें लगी है, उनका सब इसमें रिकॉर्ड है। और तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकता FIR का कॉपी, क्योंकि इनके जो सीनियर है वो आज छुट्टी पर है और वो कह रहे हैं कि वापस आप चौकी जाओ जहाँ पे ये केस रजिस्टर हुआ है वगैरह वगैरह। तो हमने साफ मना कर दिया कि चौकी में कोई कैमरा नहीं है और वहाँ पे गुंडा आके पुलिस के सामने गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। तो हमको ये पुलिस स्टेशन में ही ये जो केस है वो FIR है उसको आगे बढ़ाना है और FIR की कॉपी हमको यहीं से चाहिए। तो उन्होंने अभी हमको कोई FIR की कॉपी दी नहीं है, उन्होंने कहा है कि आपको कल मिलेगी। जो हम ये कल वाली बात तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमको अभी इसी वक्त FIR की कॉपी मिले और उसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स है उसमें जो हमने कल दर्ज किए हैं सारी चीज़ें मेंशन हो।